नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आपको इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा सोशल साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 2027 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 नंबर में दिया रहेगा, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो पुस्तक है ये मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर में, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई। तो कौन सा ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1924 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मोतीलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। कौन ऐसा तिथि था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता दिवस को ही घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए नंबर में 31 दिसंबर 1929 को, या 26 जनवरी 1930 को, या 15 मार्च 1930 को, या 1 मार्च 1932 को। तो 4 का राइट आंसर आ जाएगा 1 मार्च 1932 ईस्वी को ये स्वतंत्रता का पूर्ण घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए ये आपका ऑब्जेक्टिव है, भारत से राष्ट्रवाद से संबंधित ये ऑब्जेक्टिव है। चलिए प्रश्न संख्या 5 नंबर में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो कहने का मतलब हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक मतलब स्वयं के ही सेवक की संघ की स्थापना जो था कब और किसने किया था। कब और किसने किया था, नाम भी बताना है और ईस्वी भी बताना है। तो 5 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। 1925 के बी हैंडगेवर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर में, वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई है 2027 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना, जो कि ये ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो वेदों की और लौटो का नारा जो था यह किसने दिया था। ऑप्शन को पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। तो ऑप्शन ए नंबर में स्वामी दयानंद, या राजा राम मोहन राय, या स्वामी विवेकानंद, या रामकृष्ण परमहंस। तो 6 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। यहाँ पे जो था दयानंद सरस्वती यही ने दिया था वेदों की और लौटो का नारा। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, अन्यथा इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 नंबर देखिए, 3 कटिया प्रणाली लागू हुआ था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई है 2027 के लिए, ठीक ना, एग्जाम के लिए। तो 3 कटिया प्रणाली जो था किस पे लागू किया जाता था। उद्योगपति पर, या व्यापारियों पर, या श्रमिकों पर, या किसान पर। आप लोग बता सकते हैं किस पे लागू किया जाता है। ये फार्मर पर किया जाता है, मतलब किसानों पर ये 3 कटिया प्रणाली को लागू किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर में, तो 8 नंबर में देखिए दिया गया यहाँ पे, 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल के अध्यक्ष किसने किया था। तो किसने किया था यहाँ पे देख लीजिए, 1 मिनट, किसने घोषित किया था ये पूछा है। तो किसने घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8 का सी नंबर आ जाएगा, महेंद्र प्रताप को किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर में, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली गई थी। तो किस आंदोलन के दौरान जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरकार की उपाधि मिली थी। ऑप्शन ए नंबर में बारदोली आंदोलन, या अहमदाबाद, या खेरा, या चंपारण। तो किस आंदोलन के कारण मिला था। तो बारदोली आंदोलन जो हुआ था इसी के बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरकार की उपाधि में किसान के आंदोलन में घोषित किया गया था। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। के उपरांत किसका गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उनके उपरांत किसका गठन किया गया था।
तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसका उपयुक्त का गठन देखिए, तो उपयुक्त का गठन जो आ जाएगा हंटर समिति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हंटर समिति। ऑप्शन डी राइट आंसर। याद रखिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। पूछ देगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और पूछ देगा हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था, तो हंटर समिति का गठन किया गया था। ठीक ना, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। चलिए प्रश्न संख्या 11 नंबर चलते हैं, जो कि मोस्ट वीवीआई, जितना वीवीआई बोले उतना कम है। ठीक ना, चलिए 2027 के एग्जाम के लिए नोट करते चलिए। तो प्रश्न संख्या 11 नंबर में रप्पा विद्रोह कब हुआ था, तो बता सकते हैं रप्पा विद्रोह कब हुआ था? 1916 या 17 या 18 या 19 में हुआ था? तो रप्पा विद्रोह 1916 ही ईस्वी में हुआ था, 1917 ईस्वी में। ठीक ना, 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट। चलिए प्रश्न संख्या 12 नंबर में देखिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को अभी जस्ट आपको ऊपर बताया गया, यहाँ पे देखिए लड़ गए। इसी प्रकार से हो सकता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपको कोई ना कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। ठीक ना, तो इसलिए आप लोग को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। ठीक ना, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना कीजिए। हो सकता है एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग को बता दिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ये आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है ना, ए नंबर राइट। चलिए प्रश्न संख्या 13 नंबर में चलते हैं। तो अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग जरूर से कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा आप लोग तक जरूर से जरूर पहुंचेगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन के पारित में किया गया? तो बता सकते हैं 13 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, लाहौर 1929 ईस्वी में किया गया था। ईस्वी 1929 और लाहौर पूछे तो यहाँ पे अधिवेशन के प्रस्ताव में किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट। चलिए प्रश्न संख्या 14 नंबर में देखिए, तो प्रश्न संख्या 14 नंबर में दिया गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना थी किसने की थी? एम.एन. राय ने, या पी.एन. राय, या पी.सी. राय, या एन.के. सेन? तो 14 का ए नंबर आ जाएगा, एम.एन. राय ने किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 15 नंबर क्वेश्चन में अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अली मुसलियार जी जो थे वह किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रप्पा विद्रोह, या खोड विद्रोह, या संस्थाल विद्रोह, या मोपाल विद्रोह? 15 का डी नंबर आ जाएगा, मोपला विद्रोह के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। चलिए 15 नंबर हो गया। 16 नंबर चलिए, तो जलियांवाला हत्याकांड की स्थिति को हुआ, जस्ट पढ़े अभी हम लोग, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग जानते होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो सविनय आवेगीय आंदोलन कब और किस यात्रा में हुआ था? यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, देख लेते हैं। तो पूछ देगा सविनय आवेगीय आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। और किस यात्रा में हुआ था? तो दांडी यात्रा में हुआ था। 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ ना यहाँ से। तो यहाँ से आप लोग का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट 17 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है 2027 के एग्ज़ाम के लिए। जो भी छात्र होंगे या छात्राएं होंगे एग्ज़ाम देंगे 2027 के बोर्ड पेपर में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। तो पूछ देगा यहाँ से सविनय आवेगीय आंदोलन कब और किस यात्रा में? तो 1930 में हुआ था और दांडी की यात्रा में हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में हुआ था? तो किसके समर्थक में हुआ था? तो 18 का बी नंबर आ जाएगा, 1920 में तुर्की के सहमत में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को टिक मारना, 1920 तुर्की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गद्दर पार्टी की जो स्थापना हुई थी किसने किया और कब की थी? तो यहाँ पे आप लोग को बताना है। तो 19 का सी नंबर आ जाएगा, लाल हरदयाल किया था और 1930 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप वीवीआई है। ठीक है ना, ये जो चैप्टर है ये आप सभी का ऑब्जेक्टिव भारत से राष्ट्रवाद से सभी संबंधित ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन में रप्पा विद्रोह कब हुआ? ये तो आप लोग देख चुके हैं, रप्पा विद्रोह 1916 ईस्वी में। बी नंबर राइट आंसर आएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो यहाँ पे आ जाएगा वेमेश चंद्र बनर्जी था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 22 का ना, तो बी नंबर सर जॉन साइमन आ जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? तो किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? तो 23 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, तुर्की के। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार, हिंद स्वराज किनकी रचना है? तो हिंद स्वराज जो है यह किसकी रचना है? तो आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो महात्मा गांधी को हिंद स्वराज के लेखक कहे जाते हैं और माने भी जाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये चोरा चोरी कांड कब घटित हुआ था? चोरा चोरी कांड जो था वह कब घटित हुआ था और कब किया गया था? तो 25 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, 5 फरवरी 1922 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, साइमन आयोग भारत कब आए थे? साइमन आयोग भारत जो था कब आया था? तो 26 का बी नंबर आ जाएगा, फरवरी 1928 ईस्वी में। तो मतलब 1928 ईस्वी में और फरवरी में आया था, ठीक ना। ईस्वी पूछेगा तो 1928 में बोलना है, और यहाँ पे महीना पूछेगा तो फरवरी का महीना। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूना समझौता कब हुआ था? पूना में जो समझौता हुआ था, लेन देन के लिए समझौता, वह कौन सा ईस्वी में किया गया था? तो 27 का डी नंबर आ जाएगा, 26 सितंबर 1932 ईस्वी में। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना जो थी वह 1920 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा 1920 ईस्वी को। देखिए सोशल साइंस हुआ, ये सब हिस्ट्री और में आप लोग को सिर्फ यहाँ पे टॉप रहने वाला, यहाँ पे आप लोग का जो ईस्वी और वाला रहता है, नाम और वाला रहता है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीयवाद के उदय का सबसे प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण कौन सा है? तो बता सकते हैं तो बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, ठीक ना। और ये नंबर राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1919 से लेकर 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? तो किस नाम से विख्यात है? तो गांधी युग के नाम से विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो अभी की इस क्लास में आप सभी को यही 30 ऑब्जेक्टिव जो बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इसी में से आप लोग अगर देख लेते हैं वीडियो को तो आप लोग को 100% कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो सकता है। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोग का रिवाइज भी होगा और आप लोग का जो रिमेंबर करने का तरीका होगा वह फास्टली हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा। तो आप लोग को इस वीडियो या क्लास में यही बताया गया ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2027 के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग देखिएगा अंत तक और अपने दोस्तों और साथी तक को जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।